आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का क्या होगा। इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत की तलवार लटक गई। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को बता दिया, इतने मुख्तसर नोटिस पर पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी नहीं दे सकते। सिक्योरिटी सूरत हाल पहले ही सख्त है। 1000 पोलिंग स्टेशन को फौरी सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कहते हैं, अदालत को ऐसा ऑर्डर जारी ही नहीं करना चाहिए जिस पर अमल दरामद ना हो सके। इलेक्शन नहीं होता तो इस ऑर्डर की अहमियत वैसे ही खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि सुबह इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा जो काम मुमकिन नहीं उसके लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। आर्टिकल 4 मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज ही बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। आज कैसे कराएं बल्दियाती इंतखाबात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकाम ने सर जोड़ लिए मगर कोई नतीजा न निकला। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में 2 घंटे तक बैठक। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन की कोई हिदायत नहीं मिली। इंतखाबी साजो सामान की तरसील, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं। तालीमी इदारों से मुतालिक पोलिंग का अक्सर अमला मौसम सरमा की छुट्टियों पर है। आज हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इजलास खत्म करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मेंबरान और दीगर स्टाफ रवाना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकबी रास्ते से दफ्तर आए थे। अदालती फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान राबता भी हुआ। अटॉर्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फोन पर बातचीत, अदालत के फैसले और कानूनी मामलात पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन करप्ट टोले से मिला हुआ है, हमेशा चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसला करता है। अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसले मुस्तरद कर देती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, अवाम इन्हें बुरी तरह मुस्तरद कर चुके हैं। इस्लामाबाद के अवाम के नाम पैगाम में इमरान खान ने कहा, आज बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें। उम्मीद है इस्लामाबाद के अवाम करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। इस्लामाबाद में आज इलेक्शन न कराए तो तौहीन अदालत होगी। बल्दियाती इंतखाबात हर हाल में कराना होंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की ARY से गुफ्तगू, कहा आइन में अदालती फैसले के खिलाफ जाने की गुंजाइश नहीं। वजीर दाखिला कहता है, पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। ये बयान देने से पहले वजीर दाखिला को इस्तीफा दे देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अदालती फैसले से हुकूमत की फरार की कोशिश को शिकस्त हुई। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के इंतजाम तो पहले हो चुके थे। इलेक्शन मुलतवी करने का अब कोई जवाब नहीं रहा। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म की तामील न होने पर PTI का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन विफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करेगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। इस्लामाबाद क़यादत के अहम मुशावरती इजलास में फैसला। PTI रहनुमा अली नवाज आवान की कानूनी टीम से मुशावरत, कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालती अहकामात की तामील न करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। पूरी कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानी पर मुत्तहिद है। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की मईशत, दहशतगर्दी की हालिया लहर से मुताल्लिक अवामिल, सदेबाब के इक़दाम और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर शुरका को ब्रीफिंग दी गई। दहशतगर्दी के शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 जनवरी 2023 को दोबारा होगा। सामने आने वाली तजावीज़ की रोशनी में मजीद फैसले किए जाएंगे।
इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजामात बहुत बेहतर हैं। गैर मुल्की शहरी आजादाना नकलो हरकत कर सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम की गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग। सेक्टर I-10 धमाके में तहकीकात की पेशरफ से भी आगाह किया गया। गैर मुल्की सफारतकारों की जानिब से ब्रीफिंग को तसल्ली बख्श करार दिया गया। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। बैरूनी दरवाजे पर FC तैनात। कमेटियों के इजलास मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन भी कौमी सलामती इजलास के एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए था। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया। ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग में फंसे हुए हैं। शेख रशीद कहते हैं रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका। आटा कमयाब, बिजली और गैस की लोड शेडिंग 8 घंटे है। इस्तीफे इकरारी या इनकारी नहीं, अब मुल्क की बका का मसला है। बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और गैस का बहरान। PTI की मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज। जेहलम में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। हमाद असर कहते हैं PDM टोला अवामी हिमायत से नहीं बल्कि चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया। मुल्क किसी नए तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फरूख हबीब बोले मुल्क के डिफॉल्ट का रिस्क 90% हो गया। जराए का कहना है कि तहरीक इंसाफ का रेफरेंडम की तर्ज पर डोर टू डोर मुहिम चलाने पर गौर। तजवीज दी गई कि शहरियों से 2 सवाल पूछे जाएं। पहला, आप टेक्नोक्रेट हुकूमत चाहते हैं या इंतखाबात? और क्या इमरान खान को नाअहल किया जाना चाहिए? इमरान खान की जानिब से मंजूरी के बाद तजावीज पर अमल किया जाएगा। गुंजाइश नहीं है जी। आइन बड़ा वाज़ेह है। ये एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन अमली तौर पे इस तरह वक्त से पहले असम्बलियां जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज हैं। अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज है। आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारर ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। कहा आइन वाज़ेह है, वक्त से पहले असम्बलियां जाती हैं तो 90 रोज में इलेक्शन होंगे। निगरान हुकूमत के अलावा कोई गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश हो सकती है, अमलन मुमकिन नहीं। मुल्की मईशत के लिए इक़दामात आइन के अंदर रहकर उठाए जा सकते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। लीगी क़यादत ने रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। वोटिंग की सूरत में अरकान पूरे करने की हिकमत अमली पर गौर। नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद पर ऐवान में 186 अरकान पूरे करने हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के पास इस वक्त पंजाब असम्बली में 180 अरकान हैं। MQM के बिखरे धड़ों को मिलाने का मिशन। MQM और PSP में सरबराही का मामला तय पा गया। जराए का कहना है मुत्तहिद MQM की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। कन्वीनियर के लिए डॉक्टर फारूक सत्तार को भी नामजद किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल डिप्टी कन्वीनियर होंगे। अनीस कायम खानी तंजीमी उमूर की सरबराही करेंगे। इतवार को PSP और MQM एक दूसरे में जम हो जाएंगे। PSP ने इतवार को जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया। PSP क़यादत वर्कर्स को भी एतमाद मिलेगी। MQM के धड़ों के इल्हाक में MQM लंदन शामिल नहीं होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी कुछ देर बाद फारूक सत्तार से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह जाएंगे। अप्रैल में हुकूमत तब्दील हुई। अगर चेयरमैन बदलना था तो उसी वक्त बदल देते। रमीज राजा की निजी TV को इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा वजीर आजम ने 1 हफ्ता पहले ही काम की तारीफ की थी, फिर अचानक हटा दिया गया। पाकिस्तान जूनियर लीग में 99 करोड़ कोई बड़ा नुकसान नहीं। बाबर आजम को मुकम्मल इख्तियारात दिए हुए थे। जिस गाड़ी का इल्जाम लगाया जा रहा है वो बोर्ड की मिल्कियत है। बदतरीन महंगाई में अवाम पर पेट्रोलियम लेवी का तारीखी बोझ। IMF की शराइत ने पेट्रोलियम लेवी रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दी। 32 रुपये 38 पैसे फी लीटर का इजाफा। 1 साल में पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 50 रुपये। हाई स्पीड डीजल पर 30 रुपये फी लीटर कर दी गई। डीलर्स मार्जिन में भी इजाफा। स्टेट बैंक के जरिए दम मुबादला के ज़खायर 5 अरब 82 करोड़ डॉलर्स रह गए, जिनमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और 2 अरब डॉलर चीन के हैं।
बरामद कुनिंदगान के लिए शरह सूद 11 से बढ़ाकर 13%, इत्तलाक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम पर होगा। मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत, अवाम रुल गए। लाहौर में 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपए का हो गया। तंदूर मालिकान का नान की कीमत 35 और रोटी 25 रुपए करने का मुतालबा। पेशावर में आटा मजीद महंगा, 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपए का हो गया। कोयटा में भी आटा खरीदना दुश्वार, यूटिलिटी स्टोर्स में भी आटा नापैद। आम मार्केट में फी किलो आटा 125 से 130 रुपए में फरोख्त। जैकबाबाद में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सक्खर और थरपारकर में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। आती है 6 बजे, वो थोड़ी देर चाय भी नहीं बकती और चली जाती है। ये गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए, समझ गए, हम इससे बहुत परेशान हैं। अभी मैंने रोटी बनाई है तो बड़ी मुश्किल से बनाई है। एवरी टाइम यानी कि हमें बाजार से भराना पड़ता है गैस। इतना बहरान आया हुआ है गैस का, बाहर के खाने महंगे होते हैं। हमारी हुकूमत जो है वो ऐशियां मार रही है। मुल्क भर में गैस का शदीद बहरान, आवाम बुरी तरह परेशान। कहते हैं महंगाई उरूज पर है, गैस होती नहीं, खाना कैसे पकाएं। लकड़ियां भी महंगे दामों मिल रही हैं। बाहर से खाना खरीदना भी हमारे बस में नहीं। सिर्फ एक नान 25 रुपए में मिल रहा है। कराची में तरक्याती मंसूबे अवाम का इम्तिहान। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन बस सर्विस के लिए खुदाई। 200 फीट चौड़ी सड़क 5 फीट की गली बन गई। इंतजामिया ने कोई मुनासिब मुतबादिल इंतजाम ना किया। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में मिनटों का सफर घंटों का हो गया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने खतरे की घंटी बजाकर हाथ खड़े कर दिए। कहा मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वालों को 2 साल अजियत बर्दाश्त करना पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हेलीकॉप्टर किराए पर दस्तयाब। वजीरों की तनख्वाहें और मुराद भी बढ़ा दी गई। गवर्नर केपी ने इख्तलाफी नोट के बाद बिल पर दस्तखत कर दिए। नवंबर 2008 के बाद से हेलीकॉप्टर की तमाम परवाजें कानूनी तसव्वुर होंगी। माजी की परवाजों पर अब कोई एतराज नहीं कर सकेगा। वजीर, मुआवनीन, अफसर भी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के मजाज करार। गवर्नर हाजी गुलाम अली कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की तफसीलात छुपाई, बिल पर इख्तलाफी नोट के साथ दस्तखत किए हैं। वजीर आला पंजाब का जामपुर को जिला का दर्जा देने का ऐलान। जामपुर को पंजाब का बेहतरीन जिला बनाने का अज़्म। कहा दाजल और मोहम्मदपुर को तहसीलों का दर्जा दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी का क़याम भी तरजीहात में शामिल है। जामपुर के इलाकों में तरक्की, मुलाजमतों के मौके और आवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली जामपुर को जिले का दर्जा देने पर वज़ीर आला के शुक्रगुजार हैं। कहते हैं परवेज इलाही ने देरीना मसला हल कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद से मुताल्लिक पार्लिमानी कमीशन कायम कर दिया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगू पार्लिमानी कमीशन के चेयरमैन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन हर एक लापता फर्द के मामले की तहकीकात करेगा। लापता फर्द का मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों का जायजा भी लेगा। मौलाना हिदायतुर रहमान पुरतशद्दुद हो गए। सरेआम मसले की नुमाइश करके अमन खराब करने लगे। गवादर में मामूलात जिंदगी मुतासिर, लोगों का जीना दुश्वार हो गया। हिदायतुर रहमान ने गवादर के लोगों की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस वालों को निशाना बनाने का हुक्म दिया। खुद तो रूपोश लेकिन मासूम शहरियों को गुमराह कर रहे हैं। जाती मफादात के लिए लोगों की जिंदगियां अजीरन कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि मौलाना हिदायतुर रहमान से मजीद रियायत नहीं बरती जाएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, यकबस्ता हवाओं से मौसम ठंडा ठार, सयाह खुशी से निहाल। मलिका कोहिसार मरी में बर्फ के गाले गिरे तो मॉल रोड पर सर्द मौसम का लुत्फ उठाने वालों का रश लग गया। बर्फबारी ने नारान, कागान, शुगरान के हुस्न को भी चार चांद लगा दिए।
स्वात की हरी भरी वादी भी बर्फीली हो गई। अपर दीर में शदीद बर्फबारी, ब्यामिर के बालाई इलाकों में भी हर सू सफेदी छा गई। कराची में पाक न्यूजीलैंड पहला टेस्ट बेनतीजा खत्म। कौमी बल्लेबाजों की जिम्मेदाराना बैटिंग ने टीम को शिकस्त से बचा लिया। पाकिस्तान ने 311 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर करके 138 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड की टीम हदफ के ताकुब में 61 रन बना सकी। इमामुल हक नर्वस 90s का शिकार, 96 रन बनाकर स्टंप हो गए। पवेलियन जाते हुए गुस्से में बल्ला, कुर्सी पर दे मारा। सरफराज ने 53 और साउद शकील के 55 रन। मेहमान टीम की जानिब से सूदी दूसरे इनिंग्स में 6 विकेटें लेकर कामयाब बॉलर रहे। 5वें दिन के आगाज पर कौमी टीम को 97 रन के खसारे का सामना था। बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के मजबूत उम्मीदवार। आईसीसी ने सरगेरी सोबर्स अवार्ड की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। बाबर आजम का मुकाबला इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और न्यूजीलैंड के टिम साउथी के साथ। कौमी कप्तान ने रवां साल तीनों फॉर्मेट्स में 2500 से ज्यादा रन स्कोर किए, 8 सेंचुरियां और 17 निस्फ सेंचुरियां बनाई। गुज़श्ता साल शाहीन शाह अफरीदी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था।